कि अभी बुआई चल रही है। कुछ जगह पर बुआई होकर 10-15 दिन हो चुके हैं। तो ये सभी चीजों में, हर एक फसल में, जितनी भी फसलें अभी के वर्तमान स्थिति में होने वाली है या हो रही है, तो इसमें हमें किस तरीके से ट्रीटमेंट को लेना है, क्यों देना है, क्या लाभ मिलेगा, इसके ऊपर हम जानकारी लेंगे। साथियों, 2026 ये जो साल है, ये स्वास्थ्य क्रांति अभियान का साल है, जिसके लिए जरूरी है जैविक खेती को बढ़ावा देना, घर घर किचन गार्डन उगाना और जहर मुक्त सब्जियां उगाना। अभी देखिए, जैविक खेती को बढ़ावा देना हर एक परिवार, हर एक सदस्य के लिए जरूरी है। क्योंकि आज जो मनुष्य में बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, बीमारियां मनुष्य के शरीर में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हर परिवार परेशान है। इसका एकमात्र कारण है हमारे थाली में आने वाला भोजन, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो रोटी हो। हर एक चीज हमारे खेतों से आती है। खेतों में ज्यादा से ज्यादा केमिकल का ही इस्तेमाल होता है और कचरा मारने की दवा यानी कि खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण हमारे थाली में जो भी भोजन है वो भोजन नहीं है, स्लो पॉइजन। तो अगर हमें हमारे परिवार की रक्षा करनी है, अगर हमें स्वास्थ्य में क्रांति लानी है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे थाली में जो खाना होता है, जो भोजन होता है, ये जहर मुक्त होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हर किसान परेशान है कि भाई, हम कितनी भी खादों का इस्तेमाल करें, कितनी भी दवाइयों का इस्तेमाल करें, कितनी भी खर्चा करें, लेकिन उत्पाद बढ़ नहीं रही। उत्पाद तो हर साल घटती जा रही। तो अगर किसान चाहता है भाई उत्पाद को बढ़ाना है, तो उनके लिए जरूरी है जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो ये तीन चीजों को हमें फोकस करके काम करना पड़ेगा, हमारे परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। आगे चलते हैं साथियों, हरी संजीवनी का मिशन है सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ। यानी कि अगर जमीन का स्वास्थ्य अच्छा है तो फसलों का पोषण होता है, फसलों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। अगर फसलों का पोषण होता है तो किसान को ज्यादा उत्पाद मिलती है और हर परिवार को एक पोषण युक्त खाना खाने के लिए मिलता है। ये हम मिशन लेकर चलते हैं साथियों। देखिए, अभी आज की डेट में अगर हम किसी किसान को जाकर मिलते हैं, किसानों को हरी संजीवनी के बारे में जानकारी देते हैं, तो दो प्रमुख सवाल हमेशा सामने आते हैं। पहला सवाल ये होता है कि किसान बोलते हैं भाई, हम तो हर साल खेती करते हैं पैसा कमाने के लिए। अब पैसा कब ज्यादा मिलेगा फसल के माध्यम से? अगर ज्यादा उत्पाद मिलेगी, अगर फसल की गुणवत्ता मिलेगी, तो ज्यादा पैसा मिल सकता है। और ये दो चीजें यानी कि ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसान क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा खादों का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। 50-50 किलो की खाद की बोरियां होती है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको उत्पाद को बढ़ाना है, उनको गुणवत्ता बढ़ाना है, ताकि फसल के माध्यम से ज्यादा पैसा आना चाहिए। लेकिन असल में प्रॉब्लम, महत्वपूर्ण प्रॉब्लम क्या है कि चाहे कितनी भी खादों का इस्तेमाल करे, चाहे कितना भी खर्चा करे, उत्पाद बढ़ नहीं रही है। उत्पाद हर साल घटती जा रही है। आज लगभग 90% किसानों की हालत ये है कि भाई जितना खर्चा करते हैं उतनी भी उत्पाद किसानों को नहीं मिल रही। ठीक है। तो ये एक मेजर समस्या है कि हम इतनी खादों का इस्तेमाल करने के बाद भी ऐसा क्यों होता है। और दूसरा सवाल होता है कि भाई, हरित संजीवनी का इस्तेमाल करने से, खादों की मात्रा कम करने से फिर उत्पाद क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हर साल किसान तो ज्यादा से ज्यादा खादों का इस्तेमाल करता है और खादों की बोरियां तो 50-50 किलो की होती है। तो फिर उसका इस्तेमाल करने के बाद भी उत्पाद नहीं बढ़ रही है। और हरित संजीवनी का ये आप सॉइल स्पेशल 500 ग्राम, हरित संजीवनी 750 ग्राम, ये छोटे से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके कैसे उत्पाद बढ़ सकती है? ये दो मेजर चीजें होती है। तो साथियों देखिए, अगर ये दो क्वेश्चन के हमें आंसर चाहिए, अगर ये दो क्वेश्चन को हमें लोगों को समझाना है, तो इसके लिए जरूरी चीज है सॉइल द फाउंडेशन ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि अगर आपको उत्पाद बढ़ानी है तो आप कितनी खादों का इस्तेमाल करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं। आपके जमीन से कितनी खादें फसलों को मिलती है, आपकी मिट्टी से कितने अन्न तत्व आपकी फसलों को मिलती है,
ये महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देखिए, हमारी मिट्टी के एक कण में लाखों जीव होते हैं। लाखों जीवों का आधार हमारी मिट्टी होती है। जीव मतलब क्या होता है कि जो भी अन्न तत्व हम जमीन में देते हैं उसको सोलुबल करने का काम ये जीव करते हैं, जिसे हम जीवाणु, मित्र जीवाणु बोलते हैं, जिसे हम जीवाश्म बोलते हैं। जमीन में, मिट्टी में जो भी कीट होती है उसको खाने वाले जीवाणु होते हैं। मिट्टी में जो भी फफूंद की बीमारी होती है, फफूंद को खाने वाले जीव होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो हर एक न्यूट्रिएंट को सोलुबल करने वाले जीवाणु होते हैं, और हमारे मिट्टी को उपजाऊ रखने वाले जीवाणु होते हैं। मतलब हमारी मिट्टी, अगर हम बोलते हैं ना कि भाई हमारी मिट्टी तो जीव, हमारे मिट्टी में जीव है, हमारी मिट्टी जिंदा है। जिंदा है मतलब क्या? हमारे मिट्टी में खरपतवार निकलती है, हम जो भी फसल की बुआई करते हैं फसल भी उगती है, मतलब मिट्टी जिंदा होती है। तो मिट्टी को जिंदा रखने वाले ये जीव होते हैं। और दूसरी चीज, मिट्टी मतलब अन्न तत्वों का भंडार होती है। हमारे फसलों को जो भी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, जो भी पोषक तत्व मिलते हैं, ये हमारे मिट्टी से अवेलेबल होते हैं। इसके लिए आप कितना खर्चा करते हो, कितनी खादों का इस्तेमाल जमीन में करते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। आपकी मिट्टी से कितनी खादें मिलती है, आपकी मिट्टी से कितने पोषक तत्व फसलों को मिलते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। तो वर्तमान स्थिति में, आज के तारीख में, अगर कोई किसान उत्पाद को बढ़ाना चाहता है तो भाई कितनी खादों का इस्तेमाल करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी मिट्टी से कितनी खादें फसलों को मिलती है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो फिर हरित संजीवनी का इस्तेमाल करने से उत्पाद क्यों बढ़ती है? खादों का प्रमाण कम करके हरित संजीवनी का इस्तेमाल करने से क्यों बढ़ती है? तो हरित संजीवनी की जो ये ट्रीटमेंट है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्नोलॉजी है, जो जमीन से अन्न तत्व अवेलेबल करके देने का कार्य करते हैं। जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करने वाली ट्रीटमेंट है, और फसलों का परिपूर्ण पोषण करने वाली ट्रीटमेंट है, जिसके कारण उत्पाद भी बढ़ती है, जमीन भी उपजाऊ बन जाती है, और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा भी मिलता है। तो ये दो दो सवालों का अगर हमें जवाब देना है या किसानों को समझाना है, तो ये चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। आगे निकलते हैं साथियों। देखिए, वर्तमान स्थिति में उत्पाद घटने के प्रमुख कारण, तो उसमें एक है कि हर किसान बोलता है भाई हमारी जमीन खराब हो चुकी है। तो जमीन खराब हो चुकी है मतलब क्या हुआ है कि जमीन सख्त हो चुकी है। जिसे किसान बोलते हैं कि भाई जमीन खराब हुई है, जमीन बंजर होती जा रही है। तो फिर जमीन खराब क्यों हुई या सख्त क्यों हुई? तो इसका प्रमुख कारण है कि अभी हमारे वर्तमान स्थिति में हमारे जमीनों का एवरेजली ऑर्गेनिक कार्बन है 0.48%। ये घट चुका है। ये एवरेजली है, कुछ किसानों को 0.20 के अंदर है, कुछ किसानों को 0.30 के अंदर है, तो कुछ किसानों को 0.40 के अंदर है। जो किसान जैविक या ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उनका अगर हम ऑर्गेनिक कार्बन देखेंगे तो 0.60, 0.70 से ऊपर उनका ऑर्गेनिक कार्बन है। तो फिर ज्यादातर जो लोग हैं वो तो केमिकल खेती करने वाले हैं। स्थिति में एवरेजली ऑर्गेनिक कार्बन घट चुका है। अब ऑर्गेनिक कार्बन घटने से क्या होता है कि हम जो भी खादें जमीन में देते हैं, ये जमीन में डिग्रेड नहीं होती, जिसके कारण ये खादें फसलों को मिलती नहीं। और खादें अगर जमीन से फसलों को मिलेगी नहीं, तो फिर ये जमीन को कर देती है। जैसे हम बोलते हैं कि जमीन सख्त हो गई, जमीन खराब हो गई, जमीन बंजर हो गई, मतलब जमीन स्लाइटली अल्कलाइन बन चुकी है। तो वर्तमान स्थिति में देखिए, नाइट्रोजन बहुत कम मिल रहा है, फास्फोरस पोटेशियम मीडियम लेवल में मिल रहे हैं। वहीं पर सल्फर, जिंक, बोरॉन जैसे जो अन्न तत्व होते हैं, विशेष अन्न तत्व, ये ना के बराबर मिलते हैं। तो अभी देखिए, पहले हमने चर्चा की थी कि भाई अभी जिन्होंने धान की नर्सरी डाली, 10-15 दिनों के पौधे हो चुके हैं, पत्तों में पीलापन है, क्यों है? जिंक ना के बराबर मिल रहा है। जहां पर रोपाई हो चुकी है, 15 दिन रोपाई करके हो चुके हैं, लोग बोलते हैं कि भाई फ्लाइट आ गया, पत्ते सफेद दिख रहे हैं, पत्तों में पीलापन दिख रहा है, तो भाई ये जिंक की डिफिशियंसी है, जिंक आपके जमीन से नहीं मिल रहा है। तो ये मेजर समस्या है। ये क्यों है? क्योंकि जमीन से अन्न तत्व नहीं मिलते। तो फिर हमारा क्या काम क्या है कि जो जमीन से मिलता नहीं है उसको जमीन से फसलों को उपलब्ध करवा के देना है, जिसके लिए एक काम करती है हरित संजीवनी की ट्रीटमेंट। तो फिर देखिए,
अभी वर्तमान स्थिति में जो भी फसलें हैं उसको हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, कौन से प्रोडक्ट देने हैं, किस तरीके से देने हैं। तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम धान की नर्सरी की। तो जहां पर अभी 12-13 दिनों से ऊपर की नर्सरी हो चुकी है, तो उनके लिए अभी एक ही ऑप्शन है, अगर हरी संजीवनी का कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है तो सॉइल स्पेशल वहां पर हमें देना है। कहाँ पर? जो नर्सरी 12 दिनों से ऊपर की हो चुकी है, वहां पर अभी हमारे हाथ में ऑप्शन है कि वहां पर हम सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करें। अभी जहां पर धान की नर्सरी की बुआई होने वाली है, या बुआई अभी किसान कर रहे हैं, या बुआई होकर 10 से 12 दिनों की बुआई हो चुकी है, तो वहां पर अभी भी हमारे हाथ में है गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करना। तो गार्डन गोल्ड प्योर ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद है, जिसे जैविक खाद भी कहा जाता है। जो वेस्ट मशरूम होता है उसको डिकम्पोस्ट करके गार्डन गोल्ड का निर्माण किया है। तो ये एक तो जैविक खाद भी है, और दूसरा न्यूट्रिशन रिच प्रोडक्ट है। लेकिन ध्यान में रखना है साथियों, 1000 स्क्वायर फीट के लिए 10 गार्डन गोल्ड के पाउच हमें जमीन में देने हैं। कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भाई साहब आप केवल एक पैकेट गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। ये एक पैकेट से आपको कैसे रिजल्ट मिलेगी, कैसे रिजल्ट ये दिखाएगा? ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो ये प्रमाण हमें डोज जो जो है इसका, ये एक्चुअल डोज का इस्तेमाल करना है। 1000 स्क्वायर फीट के लिए 10 गार्डन गोल्ड के पाउच हमें जमीन में देने हैं। कब देने हैं? बुआई करने से पहले, बुआई करते समय, बुआई करने के बाद 10 से 12 दिनों तक हमें इसको जमीन में देना है। किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं। अभी फिर एक सवाल आएगा कि भाई हमारी नर्सरी की बिजाई करके जैसे कि 5 दिन हुए हैं, 10 दिन हो चुके हैं, तो फिर गार्डन गोल्ड को कैसे देंगे? तो देखिए, धान का जो नर्सरी होती है, हर 2 दिन में इसका पानी बदला जाता है। यानी कि हर 2 दिन में पहला जो पानी होता है उसको खेत से बाहर निकलते हैं, फिर दूसरा पानी उसमें भरा जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है कि पहला पानी खेत से निकालते हैं, तो पहला पानी निकालने के बाद आप मिट्टी में मिलाकर या किसी भी खाद में मिलाकर गार्डन गुड़ को जमीन में डाल दीजिए, यानी कि ऊपर से ऐसा फेंक दीजिए। फिर जो आपको दूसरा पानी भरना है वो पानी भर दीजिए, आपका काम स्टार्ट हो गया। तो और इसके बाद जो भी जहां पर भी हम, जैसे कि कॉटन होगा, या फिर मक्का होगी, या कोई भी सब्जियों की फसल होती है, या सोयाबीन होता है, कोई भी जो सीजनल फसल है, तो उसमें यानी कि मुख्य जो फसल होती है, धान की रोपाई होती है, मुख्य फसल होती है। तो मुख्य फसलों में तो अकेले गार्डन गोल्ड के ऊपर हम किसानों को ज्यादा लाभ नहीं दे सकते। तो मुख्य फसलों में देना है हरित संजीवनी और सॉइल स्पेशल को। लेकिन उसके साथ साथ कुछ गार्डन गोल्ड के पैकेट हम वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य खेतों में अकेले गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, या तो हरित संजीवनी या सॉइल स्पेशल के साथ मिलाकर हमें गार्डन गोल्ड को वहां पर देना है। तो फिर गार्डन गोल्ड का फायदा क्या मिलेगा? तो जैसे कि धान की नर्सरी है, तो ये मिट्टी को भुरभुरी बना देता है, जल धारण क्षमता को बढ़ावा देता है, जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ा देता है, सूक्ष्म जड़ों का ज्यादा से ज्यादा विकास करने के लिए फायदा करता है, जिसके कारण पौधों में पत्तों का आकार बढ़ता है, तेजी से पौधों की वृद्धि भी होती है, और ज्यादा से ज्यादा कंसों का निर्माण होता है, यानी कि टिलरिंग का निर्माण होता है। और महत्वपूर्ण चीज, जमीन में जो भी अन्न तत्व होते हैं उसको डिग्रेड करके उपलब्ध करवा के देता है पौधों को। और गार्डन गोल्ड खुद एक न्यूट्रिशन रिच प्रोडक्ट है, तो इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सभी पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। जमीन का ऑर्गेनिक मैन्योर बढ़ाने के लिए हमें फायदा मिलता है। और गार्डन गोल्ड वाली जो नर्सरी होती है, वो सामान्य तरीके से जो नर्सरी की जाती है उससे पहले 5-6 दिन पहले गार्डन गोल्ड की नर्सरी तैयार हो जाती है। तो साथियों, अभी भी नर्सरी का बहुत बड़ा सीजन चालू है, तो इसमें हम गार्डन गोल्ड के ऊपर अगर कंसंट्रेट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हम गार्डन गोल्ड को पहुंचा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसानों को हम इसका लाभ दे सकते हैं। अब आगे निकलते हैं। जैसे कि आगे चलकर धान की रोपाई होने वाली है, या कुछ जगह पर अभी धान की रोपाई चल रही है, तो चाहे धान की रोपाई हो, चाहे कोई भी सीजनल फसल हो, जैसे कि मक्का हो, सोयाबीन हो, कपास हो, चाहे कोई भी मूंग हो, उड़द हो, चाहे आपका राजमा हो, चाहे कोई भी सब्जियों की फसल हो, हल्दी हो, अदरक हो, ऐसी कोई भी सीजनल फसल हो,
तो इसमें प्रमुख दो प्रोडक्ट है हमारे पास उत्पाद बढ़ाने के लिए। एक है सॉइल स्पेशल, दूसरा है हरित संजीवनी। तो आप देखिए यहाँ पर तीन चीजों को हमें पकड़ के चलना है कि भाई आप हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1, सॉइल स्पेशल और गार्डन ग्रो, ये तीनों को एक साथ मिलाकर जमीन में दे दीजिए। अगर तीनों का भी कोई किसान इस्तेमाल करता है तो उनको उतना ज्यादा फायदा जमीन की उपजाऊ क्षमता के लिए भी मिलेगा, उतना ज्यादा फायदा फसल की क्वालिटी और उत्पाद बढ़ाने के लिए मिलेगा। अब हर एक किसान तो तीनों के तीनों प्रोडक्ट आपके लेगा नहीं, तो फिर हमें दो के ऊपर जाना है। तो दो में से हम कैसा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि आप हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप सॉइल स्पेशल और गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा कोई भी दो का हम ऑप्शन वहां पर दे सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा फायदा जमीन के लिए भी मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा फायदा फसल की उत्पाद बढ़ाने के लिए भी मिलेगा। अब कुछ किसान तो ऐसा भी बोलेंगे कि भैया हम तो 3 प्रोडक्ट का इस्तेमाल या 2 प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी एक का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर किसी भी एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है तो हमें 2 प्रोडक्ट में से एक को चुनना है। या तो आप हरित संजीवनी का इस्तेमाल कीजिए या फिर सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल कीजिए, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कीजिए। बदले में फायदा क्या मिलेगा कि जमीन भी उपजाऊ बन जाएगी, फसल की उत्पाद कम से कम 30% तक बढ़ जाएगी। ठीक है। और इसके बाद कुछ समस्या ऐसे आती है कि कोई किसान बोलते हैं भैया हम छिड़काव विड़काव कुछ करते नहीं, लेबर की समस्या होती है, खेत में पानी होता है तो हम छिड़काव के चक्कर में पड़ते नहीं है। तो आपके पास जमीन में देने के लिए कुछ है तो वो दे दो। तो भाई साहब जहां पर छिड़काव करने की किसानों के सामने समस्या है तो वहां पर कुछ भी देने का प्रयास नहीं करना है, वहां पर खाली सॉइल स्पेशल को हमें देना है। और फिर जहां पर सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल होता है तो वहां पर फसल में तो किसान को बदलाव दिखाई देता है। और कोई एक दो तो छिड़काव किसान कोई भी किसान करता ही है, तो उस समय हम फ्रूट स्पेशल को छिड़काव द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें डिसाइड करना है कि कौन से प्रोडक्ट हमें किसान के एबिलिटी के हिसाब से कौन से प्रोडक्ट वहां पर हम दे सकते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला है सॉइल स्पेशल। अभी ये जो सॉइल स्पेशल है ये स्पेशली जमीन के स्वास्थ्य के लिए निर्माण किया गया प्रोडक्ट है। देखिए साथियों, ये जो प्रोडक्ट है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, जमीन में लंबे समय तक काम करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल एक जैसा है क्या, अगर नहीं है तो दोनों में बदलाव क्या है। तो देखिए हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जो है ये जमीन को भुरभुरी करेगा, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाएगा, सूक्ष्म जड़ों का विकास करेगा, अन्न तत्वों को अपटेक करके देगा। तो फसल में भी आपको बदलाव दिखेगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए काम करने वाला प्रक्रिया नंबर 1 है। अगर उसकी तुलना में अगर हम सॉइल स्पेशल की बात करेंगे तो सॉइल स्पेशल मतलब हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 का अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, अपडेटेड वर्जन। और ये एक्चुअल कार्बन का उत्कर्षण करके तैयार किया है, कार्बन का उत्कर्षण करके इसका निर्माण किया है। तो ये डायरेक्टली जमीन का ऑर्गेनिक जो कार्बन होता है वो बढ़ाने के लिए काम करता है, जमीन की उपजाऊ क्षमता कार्य क्षमता को बढ़ाता है और लंबे समय तक जमीन को उपजाऊ और कार्यक्षम रखने का काम करता है, लंबे समय तक करता है और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये दो प्रमुख बदलाव प्रक्रिया नंबर 1 और 2 सॉइल स्पेशल का है। और सॉइल स्पेशल की एक विशेषता ये है कि ये न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी एनहेंसर है, यानी कि जो भी अन्न तत्व हमारे जमीन में होते हैं या जो भी खाद्य हम जमीन में देते हैं, जो खाद्य जमीन में पड़ी है, तो उनको एक्टिवेट करके उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने वाला ये प्रोडक्ट है। तो साथियों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, चाहे हम किसी भी किसान के पास जाते हैं, उनकी फसल चाहे कोई भी हो, कितने भी दिनों की हो, कितने भी दिनों की हो, चाहे वो वृद्धि की अवस्था में हो, चाहे वो बुआई की अवस्था में हो, चाहे वो बालियों की अवस्था में हो, चाहे वो फूलों की अवस्था में हो, चाहे वो फलों की विकास अवस्था में हो, जब चाहे तब हम सॉइल स्पेशल को जमीन में दे सकते हैं। तो देखिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, हम किसी भी किसान के पास जाते हैं, जहां भी खेत होता है वहां पर सॉइल स्पेशल को हम दे सकते हैं, जहां जहां खेत वहां वहां सॉइल है। तो फिर देने कैसा है, कब देना है, तो बुआई करने से पहले, बुआई करते समय या बुआई करने के बाद जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द सॉइल स्पेशल को हमें जमीन में देना है। और अगर फसल ज्यादा दिनों की होती है तो उस समय भी आप दे सकते हैं, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जितना जल्द
हो सकता है उतना जल सॉइल स्पेशल को जमीन में हमें देना है। किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं। अब देने से फायदा क्या मिलेगा? तो पहली चीज है, आपका हरित संजीवनी हो चाहे सॉइल स्पेशल हो, 20 से 30% खादों की मात्रा कम करनी है। उसके बदले में ही हमें ट्रीटमेंट देनी है। तो सॉइल स्पेशल को देने से 4 प्रमुख फायदे मिलेंगे। ये जैसे कि जमीन का भुरभुरी होना, नमी का प्रमाण बढ़ना, सूक्ष्म जड़ों का विकास होना, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना, ये सब फायदे तो मिलते ही, लेकिन इसके अलावा प्रमुख 4 फायदे मिलते हैं। 20 से 30% खादों की मात्रा कम लगती है, उतना खर्चा भी कम हो जाता है। जमीन में जो खादें पड़ी है, जो खादें जमीन में दी जाती है, उनको एक्टिवेट करके उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए काम करता है। नंबर 3, जमीन से अन्न तत्व रिलीज होकर फसलों को उपलब्ध करवा के देता है, जिसके कारण पौधों की वृद्धि में, शाखाओं की संख्या में, पत्तों के आकार में, कंसों की संख्या में, बाली की लंबाई में, फूलों की संख्या में, फलों के आकार में, दानों के आकार में, वजन में, क्वालिटी में आपको इसका बदलाव दिखेगा। और चौथा प्रमुख फायदा, जमीन की गुणवत्ता में सुधार होता है। मतलब जमीन भुरभुरी बन जाती है, जमीन में अ, मित्र जीवाणु जो होते हैं उनका भोजन तैयार करने के लिए कार्य करता है, जिसके कारण जमीन का जीवाश्म बढ़ता है, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता है। और देखिए, जहां पर भी जैसे कि ड्रिप इरिगेशन होता है, ड्रिप इरिगेशन थोड़ा सा ठीक से सुनना है, जहां पर ड्रिप इरिगेशन होता है, तो ड्रिप इरिगेशन द्वारा द्वारा अगर हम सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो फसल निकलने के बाद किसान ये बोलता है कि भाई हमारे जमीन में केंचुओं का निर्माण हो चुका है। कब फसल निकलने के बाद किसान को ये रिजल्ट मिलता है कि भाई जमीन में केंचुओं का निर्माण उनके हो जाता है। और जहां पर ड्रिप इरिगेशन नहीं, लेकिन लगातार किसान किसी जमीन में 2 बार, 3 बार, 4 बार सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करता है, तो वो किसान भी बोलता है कि भाई हमारे जमीन में केंचुओं का निर्माण हो चुका है। ये असल में ये फायदा किसानों को इसका मिलता है। और जमीन लंबे समय तक उपजाऊ बनती है। जमीन की लंबे समय तक कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए सॉइल स्पेशल का हमें लाभ मिलता है। और अगला प्रोडक्ट है फ्रूट स्पेशल। ये देखिए, इसका नाम है फ्रूट स्पेशल, मतलब फलों के लिए स्पेशल। तो फल मतलब नहीं, ये नहीं है कि केवल केला होता है, सेब होता है, अंगूर होता है, अनार होता है, उसके बाद नींबू है, आम है, संतरा है, मौसम्बी है। केवल ये फल नहीं होते, टमाटर, बैंगन, भिंडी, करेला, लौकी, कद्दू, ये भी फल होते हैं। जो हमारा धान का यानी कि धान का दाना होता है, या सोयाबीन का दाना होता है, अरहर का दाना होता है, हर एक चीज फल ही होती है। केवल फलों की बागवानी लंबे समय की होती है। फलों की बागवानी में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अन्न तत्वों की आवश्यकता होती है, और फ्रूट स्पेशल एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अन्न तत्वों से निर्माण किया गया प्रोडक्ट है, जिसके कारण इसका नाम फ्रूट स्पेशल रखा है। और फसल चाहे कोई भी हो, पत्ता सब्जी हो, फल सब्जी हो, फूलों के पौधे हो, चाहे आपकी धान की फसल हो, मक्का की फसल हो, गन्ने की फसल हो, सबका खाना एक ही होता है। सबके लिए एक ही प्रकार के अन्न तत्व लगते हैं। तो फ्रूट स्पेशल एक ऐसा प्रोडक्ट है कि चाहे फसल कोई भी हो, चाहे वो गन्ने की फसल हो, चाहे धान की हो, चाहे मक्का की हो, चाहे आपकी कॉटन हो, सोयाबीन हो, अरहर हो, चाहे सब्जियों की फसल हो, कोई भी फसल हो, तो किसी भी फसल में किसी भी अवस्था में हम फ्रूट स्पेशल का छिड़काव द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैलेंस्ड वेजिटेटिव ग्रोथ का काम करता है, यानी कि शुरू की वृद्धि की अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक फसल का संतुलित पोषण करने वाला ये प्रोडक्ट है। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई जहां पर हरित संजीवनी का इस्तेमाल नहीं होता है, तो वहां पर जब चाहे तब फ्रूट स्पेशल का हम छिड़काव द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में। वृद्धि की अवस्था, बाली की अवस्था, फूलों की अवस्था, फूलों की विकास अवस्था, दाने भरने की अवस्था, फलियां भरने की अवस्था, टिंडों की विकास अवस्था, जब चाहे तब फ्रूट स्पेशल का हम छिड़काव कर सकते हैं। पत्तों की अवस्था, फूलों की अवस्था, बाली की अवस्था, 1 लीटर पानी के लिए 1 ग्राम पाउडर। और उसके बाद जो टिंडों की अवस्था होती है, दाने भरने की अवस्था होती है, तो 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से फ्रूट स्पेशल का हमें छिड़काव करना है। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड वेजिटेटिव ग्रोथ का काम करता है। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है हरित संजीवनी। हरित संजीवनी मतलब कोई भी सीजनल फसल हो, तो सीजनल फसलों में इस्तेमाल की जाने वाली ये एक उपचार पद्धति है।
अब उपचार पद्धति मतलब कौन सा उपचार? जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाना और फसलों का परिपूर्ण पोषण करके फसलों की उत्पाद बढ़ाने की ये उपचार पद्धति है। ठीक है, मतलब इससे दो फायदे किसान को मिलेंगे। पहले तो 20 से 30% खादों का प्रमाण कम करना है, उसके बदले में हरी संजीवनी का इस्तेमाल करना है। किसान को दो प्रमुख फायदे मिलेंगे, एक तो जमीन उपजाऊ बन जाती है और दूसरा फायदा फसलों का परिपूर्ण पोषण होकर फसलों की उत्पाद कम से कम 30% तक ये बढ़ाकर देता है। तो फिर इसमें निकलते हैं 4 पैकेट। प्रक्रिया नंबर 1, 2, 3, 4। इसमें प्रक्रिया नंबर 1 अलग है और प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 ये अलग है। प्रक्रिया नंबर 1 मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारक है, जमीन का स्वास्थ्य सुधारक है, जमीन में इस्तेमाल करना है। फसल की बुआई करने से पहले, बुआई करते समय, रोपाई करते समय, बुआई करने के बाद 30 दिनों तक, रोपाई करने के बाद 30 दिनों तक, यानी कि बुआई करने से पहले से लेकर बुआई करने के बाद 30 दिनों तक हम कभी भी प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में दे सकते हैं। अब देखिए, प्रक्रिया नंबर 1 अलग है, प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 अलग है। तो प्रक्रिया नंबर 1 जो मैंने बताया कि बुआई करने से पहले, बुआई करते समय या बाद में 30 दिनों तक कभी भी दीजिए। तो प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव कब करना है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में देने के 15 दिन बाद 2 का छिड़काव करना है। गलत। अगर बुआई करते समय आप प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में देते हो तो प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव 15 दिन बाद कीजिए, आपको एक्यूरेट फायदा मिलेगा। लेकिन अगर प्रक्रिया नंबर 1 को फसल की बुआई करने के बाद 20 या 25 दिन बाद आप प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में देते हैं और उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि भाई 15 दिन बाद आपको 2 का छिड़काव करना है, तो वो चीज गलत हो जाती है, किसान को ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो फिर इसीलिए मैंने आपको बताया कि प्रक्रिया नंबर 1 अलग है, प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 अलग है। अब प्रक्रिया नंबर 1 का इस्तेमाल आपने जमीन में कब किया, इससे प्रक्रिया नंबर 2 को कोई भी लेना देना नहीं है। प्रक्रिया नंबर 1 का आपने कब इस्तेमाल किया, कब नहीं किया, इसको छोड़ देना है। प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव वृद्धि की अवस्था में करना है। प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव फूलों की अवस्था, बाली की अवस्था में करना है। और प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव फलियां भरने की अवस्था, टिंडों की विकास अवस्था, दाने भरने की अवस्था या फलों की विकास अवस्था। तो ये अवस्था में प्रक्रिया नंबर 4 का हमें छिड़काव करना है। रही बात जैसे कि मक्का की फसल होगी, तो मक्का की फसल में हमें टारगेट पकड़ के चलना है कि भाई जो भी ट्रीटमेंट करेंगे पहले 30 से 40 दिनों में कंप्लीट करना है। अगर हरी संजीवनी देते हैं तो प्रक्रिया नंबर 1 बुआई करने से पहले या बुआई करने के बाद 30 दिनों तक कभी भी दे सकते हैं, वो तो खत्म। प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव बुआई करने के 20 दिन बाद, यानी कि जब 20 दिन की बुआई हो जाती है तो प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। उसके 6-7 दिन बाद नंबर 3 का करना है और उसके 6-7 दिन बाद नंबर 4 का करना है। तो चाहे बाजरा हो, चाहे ज्वार हो, चाहे या फिर आपका मक्का की फसल हो, तो इसमें सेम यही करना है कि प्रक्रिया नंबर 2 बुआई करने के 20 दिन बाद, प्रक्रिया नंबर 2 के 6 दिन बाद नंबर 3 और उसके 6 दिन बाद नंबर 4। तो ऐसे आपकी 30, 35, 40 दिनों तक ये पूरी ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है। और जहां पर हम मक्का, बाजरा या ज्वार की फसल में हरित संजीवनी नहीं देते, तो सॉइल स्पेशल पहले 30 दिनों में कभी भी दीजिए, बुआई करने से पहले दीजिए। फ्रूट स्पेशल का छिड़काव आप 1, 2, 3 छिड़काव कर सकते हैं या एक भी किया। कोई किसान बोलेगा कि भाई मैं एक ही छिड़काव करता हूँ, तो फ्रूट स्पेशल का छिड़काव 20 दिन के बाद आप पहला छिड़काव कर दीजिए। अगर किसान को दूसरा भी छिड़काव करना है तो भाई उसके 6-7 दिन बाद दूसरा छिड़काव कीजिए। अगर कोई किसान बोलेगा कि भाई मुझे तीसरा भी छिड़काव करना है, तो दूसरा छिड़काव करने के 6-7 दिन बाद आप तीसरा छिड़काव फ्रूट स्पेशल का कर दीजिए। लेकिन ध्यान में रखना है, चाहे आपका बाजरा हो, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे मक्का हो, तो इसमें छिड़काव में फ्रूट स्पेशल का प्रमाण लेना है 1 लीटर पानी के लिए 2 ग्राम का प्रमाण लेना है। किसान को बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके मिल जाते हैं। बाकी जैसे कि कपास होगी, सोयाबीन होगा या कोई भी सीजनल फसल होती है जहां पर हरी संजीवनी का इस्तेमाल नहीं होता है, तो वहां पर फ्रूट स्पेशल आप वृद्धि की अवस्था, फूलों की अवस्था या फिर बालियों की अवस्था, दाने भरने की अवस्था,
फलियां भरने की या टिंडों की अवस्था, जब चाहे तब छिड़काव वहां पर फ्रूट स्पेशल का हम कर सकते हैं। तो प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में कैसे देना है, किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन ड्रेंचिंग द्वारा इसको हम जमीन में दे सकते हैं। फायदा क्या मिलेगा, जमीन में जो भी खादें देते हैं, जो खादें जमीन में पड़ी है उसको घोलकर फसलों को उपलब्ध करवा के देता है, जिसके कारण जमीन भुरभुरी बन जाती है, जमीन में हवा का नमी का प्रमाण बढ़ता है, सूक्ष्म जड़ों का ज्यादा से ज्यादा विकास होता है। जितनी ज्यादा सूक्ष्म जड़ें उतनी तेजी से पौधों की वृद्धि होती है, ज्यादा से ज्यादा कंसों का निर्माण होता है, पत्तों का आकार बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा शाखाओं का निर्माण होता है, पत्तों का आकार बढ़ता है। और जमीन में जो मित्र जौन होते हैं उनका विकास करने के लिए फायदा मिलता है, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए फायदा मिलता है, और जमीन से सूक्ष्म अन्न तत्व फसलों को उपलब्ध करवा के देता है। इसके बाद प्रक्रिया नंबर 2, 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से वृद्धि की अवस्था में छिड़काव करना है। ये पौधों की संतुलित वृद्धि करता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा शाखाओं का निर्माण करने के लिए फायदा मिलता है, ज्यादा से ज्यादा कंसों का निर्माण करने के लिए फायदा मिलता है, पत्तों का आकार बढ़ता है, पौधों की गर्भधारण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रक्रिया नंबर 2 का हमें लाभ मिलता है। वहीं पर प्रक्रिया नंबर 3, फूल लगने की अवस्था, बाली लगने की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है। इसका काम है कि ये शाखाएं बढ़ाने का काम करता है, ज्यादा से ज्यादा फूलों का निर्माण करता है, फूलों की गिरावट कम कर देता है, फूलों का फलों में रूपांतरण करता है। अगर हमारी फसल धान की है तो ज्यादा से ज्यादा बालियों का निर्माण होता है, बालियों की लंबाई बढ़ती है, बालियों में दानों की संतुलित तरीके से आकार बढ़ता है, दानों की संख्या बढ़ती है, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा बालियों का निर्माण होता है, बालियों की लंबाई बढ़ती है, बालियों में फ्लावरिंग का निर्माण करने के लिए फायदा मिलता है, और फ्लावरिंग की गिरावट कम करके फ्लावरिंग का रूपांतरण दूधी दानों में करने के लिए प्रक्रिया नंबर 3 का हमें लाभ मिलता है। आखिरी प्रक्रिया, प्रक्रिया नंबर 4, फसल की परिपक्व अवस्था, मतलब फलों की विकास अवस्था, टिंडों की विकास अवस्था, फलियां भरने की अवस्था या दूधी दाने भरने की अवस्था। ये पत्तों को, फूलों को, फलों को संतुलित अन्न तत्व देता है, जिसके कारण पत्ते हरे भरे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा फूलों का फलों में रूपांतरण होता है, फलों का आकार नीचे से लेकर ऊपर तक संतुलित तरीके से बढ़ता है, संतुलित तरीके से वजन और क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है। वहीं पर धान की फसल है तो बालियां पूरी क्षमता से बढ़ती है, बालियों में दानों की संख्या बढ़ती है, दानों का आकार नीचे से लेकर ऊपर तक संतुलित तरीके से बढ़ता है, वजन और स्वाद बढ़ाने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए फायदा मिलता है, और ओवरऑल कोई भी फसल हो तो कम से कम 30% उत्पाद किसानों की हरित संजीवनी का इस्तेमाल करने से बढ़ जाती है। तो साथियों, अगर कोई किसान सही समय पर सही ढंग से हरित संजीवनी का इस्तेमाल करता है तो जितनी चाहे उतनी उत्पाद को किसान बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी जो भी आपको समस्या आ जाएगी कि जैसे किसी किसान के पास जाते हैं, फसल में कोई बीमारी होती है, तो फिर वो समय हरित संजीवनी का क्या इस्तेमाल करना है, मार्केट का क्या इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए मैं चैट बॉक्स में नंबर देने वाला हूँ, आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप में फोटो भेज दीजिए, आपको दोनों, यानी कि हरित संजीवनी का क्या करना है, कैसे करना है, मार्केट का क्या करना है, कैसे करना है, ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। तो नंबर को आपको कृपया सेव करके लेना है। बाकी जो स्प्रेमेक्स 85 मिलाप है, ये कोई भी छिड़काव करना है तो उसके साथ कंपलसरी इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट है। अगला जो सेशन होगा अगले हफ्ते का, उसमें हम इन प्रोडक्ट के ऊपर भी जानकारी लेंगे। उसके बाद डिफेंड है, रैपिड है, ये भी छिड़काव जब स्टार्ट होगे तो तब लगने वाले प्रोडक्ट है। तो इसके ऊपर भी जो अगले हफ्ता है, यानी कि अगले सोमवार से जो ट्रेनिंग होगा उसमें ये प्रोडक्ट के ऊपर भी हमें जानकारी मिलेगी। तो साथियों, अगर हम ज्यादा से ज्यादा किसानों तक जाना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो पहले तो हमें प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा समझना है और लोगों को आसान तरीके से समझाना है, जिसके लिए जरूरी होता है हमारे पास वायरो बुक होना चाहिए, एग्रो साइंस बुक होना चाहिए, किसानों को देने के लिए मात्र 2 रुपए वाले ब्रोशर होते हैं, ये होने चाहिए। तो ये www.harisanjeevani.in इस वेबसाइट में जाकर मर्चेंडाइज का ऑप्शन है, वहां से ऑनलाइन ऑर्डर हम कर सकते हैं। 8 से 10 दिनों तक ये ऑर्डर हमारे एड्रेस पर पहुंच जाती है। अगर आपके पास कोई लिंक नहीं होती या आपको ये मिलता नहीं है www.harisanjeevani.in, तो आप ये फोटो खींच कर रखिए, इसमें जो भी नंबर दिए तो किसी भी नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा।
तो जाते जाते लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा